क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकल माहौल जरा दूसरा है, बहुत बड़ी तादाद है, यानी वो हजारों लाखों में है। तो इतनी बड़ी तादाद माशाअल्लाह इस्लाम कबूल कर रही है, और लेकिन अपने फैमिली प्रेशर या महल्ले वालों के प्रेशर की वजह से या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो सामने नहीं आना चाहते हैं, तो वो छुपकर इस्लाम फॉलो करते हैं, करें, कोई मसला नहीं है, तो आपकी मर्जी जी है। सर, जी सर, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे, अच्छा सत्य जी जरा वो स्टेज छोड़ दें, बैक स्टेज, ताकि दूसरे लोग आ सकें। अब हमारे साथ हैं फिलॉसफी इन डेप्थ। बोले भाई, आप स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था, अगर आप इजाज़त दें। जी। मुफ्ती साहब, जो ये है ना, नमाज छोड़ना, तारिक सलाह, इस पे थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आधे लोग कहते हैं कि एक नमाज छोड़ने से भी काफिर हो जाते हैं, अगर कोई लेजीनेस की वजह से छोड़ता है एक नमाज। या कुछ कहते हैं कि मतलब इसमें क्या मौक़िफ़ क्या है इसमें उलमा का असल में, और जमहूर क्या मानता है? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, ये हदीस है कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ा तो वो काफिर हो गया। इस ताल्लुक से जो उलमा का जो मेन स्ट्रीम अक्सरियत की जो राय है वो ये है कि अगर कोई शख्स लेजीनेस की वजह से नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसने नमाज छोड़ दी है, तो उस पर कुफर का फतवा जारी नहीं होगा। हाँ, एक आदमी नमाज इसलिए छोड़ रहा है कि छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो, यह है मुतअम्मिदन, जानबूझकर छोड़ना। यानी उसने गोया कि नमाज की अहमियत को खत्म कर दिया और यह एतकाद रखा कि भाई इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ दो तो पढ़ लो, कोई मसला नहीं, छोड़ दो कोई मसला नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार चलो नमाजी तो है, पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। यानी उसने नमाज की अहमियत को घटा दिया है, यह कुफर है। ठीक है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई या आमदन कजदन छोड़ता है, आमदन भी नमाज की अहमियत को घटाते हुए कि क्या फर्क पड़ता है, तो यह कुफर है। मतलब ये मुफ्ती साहब, ये अगर कोई लेजीनेस की वजह से नमाज छोड़ेगा, हाँ, एक मतलब वो आदमी ये लेजीनेस की वजह से नमाज छोड़ता है, लेकिन उसकी जहन में नमाज की अहमियत है, वो ये कह रहा है कि भाई है तो बहुत, बस यार मैं जरा सा मौका नहीं मिल रहा, इधर बिजी हूं, पता नहीं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन पढ़ लूंगा, और पढ़ लूंगा करते हुए नमाज का वक्त गुजर गया, और वो, तो अब ये कुफर नहीं है। मतलब ये अगर कोई ये कीदा रखता है कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे मुफ्ती साहब कि जो खाली जुमे को नमाज पढ़ते हैं, हम्म। तो उसके बारे में भी यही है कि वो भी मुसलमान ही है, अलबत्ता वो बाकी नमाजें ड्यूटी लेजीनेस छोड़ रहा है। हाँ, एक इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह ने एक बात लिखी है, वो ये है कि कुफर भी दो तरह के हैं। एक है कुफर मुखरिज मिनल मिल्ला, और एक है कुफर गैर मुखरिज मिनल मिल्ला। यानी वो कुफर जो एक इंसान को मिल्लत इस्लामिया से निकाल देता है। मसलन मूर्ति पूजा कर ली किसी ने, कादियानी को नबी मान लिया किसी ने, ये मुखरिज मिनल मिल्ला है कि मिल्लत इस्लामिया से वो बंदा आउट। अब उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, उसके लिए दुआओं का एहतमाम नहीं किया जाएगा, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफनाया नहीं जाएगा, मीरास में उसका हिस्सा नहीं होगा, जो भी अहकाम है वो उसके ऊपर होंगे। और एक कुफर गैर मुखरिज मिनल मिल्ला, वो ये कि वो कुफर के जो मिल्लत इस्लामिया से इंसान को नहीं निकालता। और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि एक आदमी अगर जानबूझकर नमाज छोड़ दे, मसलन आपने कहा ना भाई हफ्ते के हफ्ते जुमा के जुमा नमाज पढ़ रहा है, और पूरे हफ्ते उसको न सिर्फ ये कि तौफीक, बल्कि वो नमाज की अहमियत उसके जहन में नहीं आती, यानी उसको पता भी नहीं चलता कि नमाज है कि नहीं है, बस जुमा को उसने जाकर पढ़ ली, एक बड़ी तादाद है। तो इब्न कय्यिम रहिमहुल्लाह के नजदीक ये कुफर है, लेकिन ये कुफर गैर मुखरिज मिनल मिल्ला है, यानी जो इंसान को मिल्लत इस्लामिया से खारिज नहीं करेगा। यही वजह है कि जब उसका इंतकाल होगा तो उसको, उसकी नमाज जनाजा भी होगी, उसके लिए दुआ इस्तिगफार भी होगी, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा, मीरास में उसका हिस्सा भी होगा। जी। मगर
ये मुफ्ती साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ अब आइए। मगर मैंने जहाँ तक सुना है ना, मैंने सुना है कि अहले सुन्नत में दो ही पोजीशन है इसकी। एक पोजीशन ये है कि एक जमात ये कहती है कि एक नमाज छोड़ने पर भी काफिर होते हैं, और दूसरी पोजीशन ये है कि उसमें कोई मुतअद्दिद तादाद उन्हें नहीं दी है, अलबत्ता ये उन्हें कहा है कि अगर कोई रिपीटेडली छोड़ रहा है तो वो काफिर है। बहरहाल आपने पता नहीं कहाँ पढ़ा है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, जो दो पोजीशन है ना वो इस तरीके से है कि एक पोजीशन है हनाबिला की, इमाम अहमद बिन हंबल और उनके फॉलोवर्स की, इब्न क़य्यिम उनके फॉलोवर्स में आते हैं, उनके रेफरेंस से मैंने इसीलिए बात की है कि उनके यहाँ भी कुफर जो है अगर है तो उसके माना ये है कि आप धराधर उस पर कुफर के फतवे लगाकर उसको काफिर करार नहीं देंगे, ये मुखरिज मिनल मिल्ला नहीं है। और जो दूसरी पोजीशन है वो मैंने पहले बयान कर दी है, वो ये है कि अगर एक आदमी नमाज को उसकी अहमियत घटाते हुए छोड़ता है, ना उसके दिल में कोई नदामत है ना कुछ है ना, और उसकी अहमियत को वो घटाते हुए छोड़ रहा है तो काफिर है, चाहे वो एक नमाज को छोड़े। और अगर ऐसा नहीं है, उसने लेजीनेस की वजह से पूरे साल नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी अहमियत उसके अंदर उसके दिल में नहीं, उसके दिल में घटी नहीं है, तो उसको आप काफिर नहीं कहेंगे। अच्छा हजरत, ये ऐसा शख्स जो है जो नमाज इस तरह तर्क कर दे, जिस तरह आपने कहा कि लेजीनेस की वजह से नहीं छोड़ रहा, तो नमाज छोड़ना तो बहरहाल एक बहुत ही संगीन गुनाह है, तो ऐसा शख्स कम से कम फासिक नहीं कहलाएगा, जिस तरह इमाम अबू हनीफा और अहमद इब्न हाँ इमाम बिल्कुल, शाफी और मालिक। नमाज का तर्क करना जो है गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला फासिक है, बिल्कुल। तो ये वादी कुफ्र की तरफ ले जाने वाला एक अमल है, इसको हम कह सकते हैं। ये भी बहुत से कमेंटेटर्स ने इसके माना बयान किए हैं कि फकत कफरा का मतलब है फकत कारबल कुफरा, कि जो शख्स नमाज को तर्क करे जानबूझकर तो वो कुफर के करीब हो गया, चूंकि वो फासिक बन गया ना, तो अब वो कुफर के करीब पहुंच गया। ये भी एक उसकी कमेंट्री है। ठीक। ये मुफ्ती साहब, मैंने ये एक वाक़ा सुना है अल्लामा इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का। उनसे किसी ने पूछा है कि जो निकाह के बारे में, कि निकाह में जो मेरे दो गवाह थे वो ये थे, बेनमाजी थे, तो अल्लामा इब्न बाज ने कहा कि वो निकाह ये दुरुस्त ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी की वो आदिल है ही नहीं, और अगर वो तर्क सलाह करते थे तो वो काफिर है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस, इसलिए कि एक तो ये कि उनका ये फतवा मेरे सामने मौजूद नहीं है, और अगर है भी तो बहरहाल वो उनका इज्तिहाद हो सकता है, उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। भैया को ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं, बैक स्टेज खाली कर दीजिएगा। अच्छा भाई, यूहान साहब आए हैं। हेलो। हाँ भाई जी, तो पिछले बार जो बात किया था कि आप ऐसे क्रिएटर का पॉसिबिलिटी क्यों नहीं मानते कि जो क्रिएट करके खाली दुनिया को छोड़ दिया पर अपना जो रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं किया, ऐसा पॉसिबिलिटी को आप 100% डिनाई क्यों करते हैं? ये बताओ आप। पहले क्या कहा था मैंने? वही मतलब जो आपने एग्जांपल दिया था वो एक बाप का और बेटे का, पर उसमें आप ये साबित नहीं कर पाए कि वो उसको पैदा किया था, ये उससे गलत साबित नहीं हुआ उस पॉइंट में। ये तो फैक्ट ही रहा। नहीं, मैंने एक मिसाल दी थी, मैंने ये कहा था कि एक बाप अपने बच्चे को पैदा करके छोड़ दे तो क्या वो एक अच्छा बाप है? आपने कहा कि नहीं। तो अगर एक खुदा अपनी मखलूक को पैदा करके छोड़ दे, उनको गाइडेंस न दे और उनकी तरबियत ना करे मादी यानी मटेरियलिस्टिक तरीके से या स्पिरिचुअल, तो क्या वो एक अच्छा खुदा होगा? ये मैंने कहा था। नहीं, पर खुदा तो होगा, ये तो कंफर्म है। अच्छा होगा बुरा होगा वो तो बात का बात है ना। अच्छा हाँ, तो अभी आप नया अच्छा, पूरे हफ्ते बैठकर आप इतना सोचते हैं फिर भी यहीं तक पहुंचते हैं, ये क्या चक्कर है भाई? नहीं मतलब कि वही तो मतलब, और सोचो, और तो कुछ नहीं मिल रहा डीजम के और तो कुछ मिला नहीं, फेवर में। यही पूछ लो। हाँ, ठीक है हाँ, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताएं कि जिस जात को, जिस एंटिटी को हम खुदा मानते हैं, क्या हम उसको अपने से खराब मानते हैं कि अपने से बेहतर मानते हैं? यानी उसको हमसे बेहतर होना चाहिए या खराब होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। बेहतर होना चाहिए ना। तो यही जवाब है कि जब वो खुदा को हमसे बेहतर होना चाहिए तो वो हमसे बेहतर ही होगा। अगर एक बाप अपने बच्चे को पैदा करके उसको छोड़ देता है और वो बुरा इंसान है, तो खुदा अपनी मखलूक को अगर बनाकर पैदा करके छोड़ दे तो वो एक बुरा खुदा होगा और फिर खुदा नहीं होगा, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा खुदा होने से। क्योंकि खुदा होता ही वो है कि जिसमें सिफाते कमालिया हो, यानी नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, नोबल क्वालिटीज हो,
और ये नोबल क्वालिटी नहीं, इसका नोबिलिटी से क्या ताल्लुक है भाई कि उसने इंसान को पैदा किया, हिदायत दी नहीं, बताया नहीं आपके हिसाब कि से तो कैसे जिंदगी गुजारनी है। पर आपके हिसाब से तो गॉड, बिना गॉड के तो मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाती है आपके अकॉर्डिंग, तो आप बुरा अच्छा कैसे बोल सकते हैं किसी चीज को? किसी भी नहीं, हम मोरालिटी को दोनों मानते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होती है और सब्जेक्टिव भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोरालिटी ऑब्जेक्टिव ही होती है, ऑब्जेक्टिव भी होती है, सब्जेक्टिव भी होती है। जो लोग गॉडलेस हैं, मसलन आप हैं, आपके यहाँ सिर्फ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है। हालांकि एक दिन आप इसको मान के गए हैं कि ऑब्जेक्टिव भी होती है, वो जो इंसाफ वाली मिसालें मैंने दी थी, मुझे याद है। हाँ, पर अगर गॉड ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे को ये मोरालिटी उनके लिए ऑब्जेक्टिव है कि बना के छोड़ दिया बस, वो उसके नजदीक सही है, तब तो आपको भी मानना पड़ेगा कि नहीं वो भी ऑब्जेक्टिवली सही है। दोबारा बोले, दोबारा इसकी वजाहत करें, क्या बोला है? मतलब गॉड ने ये डिसाइड किया कि मैं इस लोगों को बना के छोड़ दिया और कुछ मैसेज नहीं दिया, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, पर आपके अकॉर्डिंग गलत है, तो फिर मोरालिटी तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया ना, क्योंकि उसी ने बनाया, फिर आप उसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी भी होनी चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती क्या है? ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो क्रिएटर एस्टेब्लिश करता है वही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। अच्छा चलो, क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल है कि खुदा हमको बनाकर छोड़ दे और हमें हिदायत न दे, हमारा कोई ख्याल न रखे कैसे हम कामयाब हो इस दुनिया और आखिरत में? क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल है? हाँ, वो अगर वो डिसाइड कर लिया तब तो हाँ। अगर वो नहीं, अगर वो डिसाइड क्या है या नहीं है? अगर तो आप ये भी तसव्वुर कर सकते हैं कि आसमान जमीन के नीचे, जमीन आपके पैरों के नीचे है और जमीन सर के ऊपर है। तसव्वुर कर लो, अगर का क्या लेना देना? नहीं, पर वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो गया ना, पर वो जो क्रिएटर, तो ये भी तो पर्सनल ओपिनियन है ना भाई। आप ये कह रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वो होती है जिस पर सारी इंसानियत का इत्तेफाक हो। तो क्या आज सारी इंसानियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि खुदा इंसान को पैदा करने के बाद या कायनात को पैदा करने के बाद उसकी हिदायत के बगैर वैसे ही छोड़ दे, इसके बावजूद भी अच्छा होगा? क्या इस बात के ऊपर इंसानियत का इत्तेफाक है? नहीं, इंसानियत का इत्तेफाक नहीं है, पर अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लेम है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, ये हो गया खत्म। अच्छा, इंसानियत का इस बात पर इत्तेफाक है, अब मैं आपको बताता हूं, इंसानियत का इस बात पर इत्तेफाक है कि बाप अगर अपनी औलाद को पैदा होने के बाद छोड़ दे और कोई तवज्जो न दे तो वो एक अच्छा बाप नहीं है, वो एक अब्यूजिव इंसान है। इस बात पर इत्तेफाक है या नहीं? आपने भी माना, मैंने भी माना, आप किसी एथीस्ट से बात कर लो, किसी हिंदू से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, सब इस पर मुत्तफिक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो जब ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है तो इससे क्या साबित हुआ कि ऑब्जेक्टिवली हम ये मान रहे हैं कि खुदा अगर अपनी मखलूक को पैदा करेगा तो उनको वैसे ही नहीं छोड़ेगा। अगर वैसे ही छोड़ेगा तो फिर वो एक अच्छा खुदा नहीं होगा, और अच्छा खुदा खुदा ही नहीं होता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है खुदा होने से। जी, बात तो सही बोला। फिर इसका मतलब ये है कि मोरालिटी भी हम अपने रैशनैलिटी के हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं मोरालिटी को रैशनैलिटी के यूज से। आई डोंट नो कि आपने इतना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे बोल दिया एक ही लम्हे में। आसिम भाई, कुछ आपको अंदाजा हुआ कि कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें? जैसे आपने एक चीज पे आसिम भाई मौजूद है क्या? होल्ड ऑन, आसिम भाई मौजूद है? म्यूट है शायद, वो पीछे होंगे, कहीं बिजी होंगे। अच्छा जी, मैं अच्छा बोलता हूँ। जैसे आपने इस कॉन्टेक्स्ट में अपना रैशनैलिटी यूज करके बोला कि ये ऑब्जेक्टिवली गलत है, तो वैसे बाकी मौजूदात पर भी आप बोल सकते हैं रैशनैलिटी यूज करके कि नहीं ये भी गलत है। तब ये एथिस्ट को मैंने जो बात कॉन्ट्रडिक्शन की थी ना, वो ये कि आपने कहा कि क्या हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है वो अपनी रैशनैलिटी की बुनियाद पर तय कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को आप रैशनली साबित तो कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते। यानी आप अपनी ये कहें कि मैंने ये मेरी दलील है लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ये मेरे नजदीक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। नहीं, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी वो होती है जिस पर सारी इंसानियत का इत्तेफाक हो, किसी के समझ में आए ना आए, सबका इत्तेफाक है, वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। तो बहरहाल, लेकिन आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि वो क्यों है, उसको समझा सकते हैं। जी ठीक हो गया जी। अच्छा, और एक ये लास्ट क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? बोले जी जी जी। वैसे मैं अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ करेंटली।
तो आप मेरे रिलेटेड मतलब मैं एजुकेशन में कैसे एक्सेल कर सकता हूँ, मतलब तो इस पर कुरान हदीस के मतलब क्या व्यू पॉइंट है, मतलब कैसे एक आदमी माशाल्लाह। एजुकेशन के फील्ड में कंप्यूटर अच्छा साइंस में एक्सेल कैसे एक्सेल किया जाए, कुरान की आयत पेश करूं उस ताल्लुक से। नहीं मतलब कि क्या मतलब बताता है कुरान कैसे एक आदमी अपना एजुकेशनल लेवल डेवलप करे, यही पूछना चाहता था। देखें, कुरान और हदीस से हमें यह पता चलता है कि जो भी करना है ना वो एक्सेलेंस के साथ करना चाहिए। चाहे आप अपनी जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करें, यहां तक कि कुरान हदीस में एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम छोटे से छोटा प्रोफेशन जो एक आम इंसान भी कर सकता है, उसके लिए किसी कोई डिग्री नहीं चाहिए, और वो है बुचरिंग, यानी किसी जानवर को ज़िबा करना। तो आपने फरमाया कि व इन ज़बहतुम फअहसिनु ज़िबहता, कि अगर तुम ज़िबाह भी करो जानवर को तो अच्छी तरह, यानी ऐसा नहीं कि तुमने जो है वैसे ही उसको ज़िबा कर दिया, उस जानवर को तकलीफ हो गई, उसमें भी तुम्हें एक्सेलेंस अपना लाना होगा। तो ये एक्सेलेंस की तालीम है। तो आप जो भी काम करें उसमें तवज्जो आपकी, आपका जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में एक्सेलेंस पैदा करना है, कि मुझसे बेहतर कोई ना हो, मुझे इतने आगे जाना है, ये गोल होना चाहिए। और ये हमें कुरान और हदीस से पता चलता है। अगर किसी पर्सन का इंटरेस्ट कम है और वो लेजी भी थोड़ा ज्यादा है, तो उसको वो प्रैक्टिसेस को कैसे कम कर सकता है आदमी, ये सब बैड प्रैक्टिसेस को? आम जिंदगियों में जो लेजीनेस आती है ना, वो इसलिए आती है कि आपके ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं है। नौजवानों में आमतौर से होता क्या है, अरे यार क्लास है, चलो उसको डिबंक कर लें, क्लास में नहीं जाएं, या जब इम्तिहान एग्जाम आया तो अब थोड़ा मेहनत लगाकर वक्त लगाकर पढ़ लिया, बाकी अपना लेजी रहे। क्यों? इसलिए कि आपकी जिंदगी का में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको डिसिप्लिनरी बना दे और आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा कर दे, ऐसी चीज नहीं है। और इसका ताल्लुक सिर्फ आपसे नहीं है, बहुत से मुसलमान भी ऐसे होते हैं। यानी वो मुसलमान के जो नमाज नहीं पढ़ते, तो नमाज पढ़ना उसके अपने बहुत सारे, यानी जो उसका सवाब है वो अपनी जगह है, लेकिन उसका जो दुनियावी फायदा जो फौरी तौर पर नजर आता है वो ये कि एक इंसान मुकम्मल तौर से डिसिप्लिन बन जाता है। क्योंकि उसको दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है, तो उसका टाइम सेट है कि मुझे इतने बजे उठना है, और इतने बजे उठने के लिए मुझे इतने बजे सोना है, और उस बीच में भी मुझे इतने बजे मस्जिद में जाना है, फिर जाना है और फिर जाना है। अब जब आपने 5 टाइम्स को रोजाना डिसिप्लिन के साथ उसका ख्याल रखा, तो आपकी जो दुनिया की दीगर दूसरी एक्टिविटीज है ना, उसमें भी हर हाल में डिसिप्लिन आना ही आना है। लेजीनेस का इलाज क्या है? डिसिप्लिन पैदा करना। आपने लेजीनेस को खत्म कर दिया और डिसिप्लिन आप अपनी जिंदगी में ले आए, आप कामयाब है। जी जी, शुक्रिया। अच्छा योहान साहब, अब तो मतलब आप जो हैं सारी शिक्षाएं जो है वो मुफ्ती साहब से ले रहे हैं, दुनिया की भी और उसके बाद की मजहब की भी, तो क्यों नहीं आप डीपी चेंज करके मुफ्ती साहब की फोटो लगा लें, क्योंकि यहाँ से तो कुछ आ नहीं रही, वहां से तो कुछ मिल नहीं रहा। नहीं मतलब आप मुफ्ती है ना, हुए तो आप मतलब लिटरेचर सब कुछ पढ़े होंगे, तो इसीलिए आपका एक्सपीरियंस जान रहा था कि आप इतने चले बड़े ठीक है, लेवल पर हो। ठीक है, थैंक यू। चले सही है, ओके। आसिम भाई मौजूद है कि आज साइलेंट पार्टनर है, किधर है? आसिम भाई शायद चले गए फिलहाल, शायद बैग पे कहीं कुछ काम पड़ गया होगा। मैसेज भेजे उनको कि यानी ये डीपी वैसे ही दिख रही है या वो आउट हो गए? मैसेज तो किया है मैंने, उनका कोई रिप्लाई आया नहीं हजरत। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद फिर कोई इंटरनेट का मसला होगा। अच्छा जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं जुल्करनैन। आज सोच समझ के सवाल करना। जी भाई जुल्करनैन। सूरह तौबा की आयत नंबर 33 की बता दे। पिछली बार आप नाराज तो नहीं हो गए थे? पिछले बार नहीं, मैं तो नाराज नहीं होता आपके ऊपर। आयत नंबर 33। ओके जी हाँ, क्या है इसमें मसला? इसमें बताया जा रहा है कि नबी की बैसत का मकसद यह है कि सारे अदियान पे गालिब हो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात तक भी तो
बहुत से ऐसे निज़ाम मौजूद थे जिन पर नबी सल्लम का निज़ाम गालिब नहीं हुआ, तो नबी सल्लम का बैसत का मकसद तो इस तरह पूरा ना हुआ। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। वो अल्लाह ही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसे किसे रसूल से नहीं, उस दीन को, उस हिदायत को दूसरे दीन पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक लोगों को यह बात कितनी ही नापसंद क्यों ना हो। तो दीन को गालिब करने की बात हो रही है, रसूल को गालिब करने की बात नहीं हो रही है। और अगर रसूल को गालिब करने की भी बात हो तो भी कोई मसला नहीं है। गलबे के लिए जरूरी तो नहीं है कि मेरे सामने ही गलबा आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद हो हमारे सामने और तभी गालिब हो जाए तमाम अदियान के ऊपर, ये कोई जरूरी नहीं है। मिशन बाज मर्तबा इंसान का सक्सेसफुल होता है उसके जाने के बाद, बुनियाद उसने सेट कर दी। लेकिन यहां तो ये बात हो ही नहीं रही है, यहां तो दीन की बात हो रही है कि अल्लाह ने रसूल को भेजा एक दीन लेकर ताकि वो दीन तमाम अदियान के ऊपर गालिब आ जाए। और ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है और होता रहेगा। दलील की मैदान में तो हम ही गालिब हैं, कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता। दूसरा इस तरह अगर बाज मर्तबा चीख कर चिल्लाकर गालियां देकर, गालियों के मैदान में हम गालिब नहीं है, ठीक है, लेकिन गाली कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसका वादा किया अल्लाह ने कि नहीं तुम्हें गालियों के मैदान में भी गालिब करूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो गालीबाजी, चीखम चिल्ला, एक साहब आए थे कि इल्म बढ़ता है तो चीखें निकलती हैं, इन मामलात में हम गालिब नहीं है, ठीक है। गालियों के मैदान में वही गालिब हैं जो गालिब हैं। सही बात है। जी बस एक ठीक है भाई। बस एक और सवाल के फेमिनिज्म के मुतालिक के लिए कौन सी किताब अच्छी है फेमिनिज्म के रद्द के लिए? फेमिनिज्म के रद्द के लिए कौन सी किताब अच्छी है? असल में उर्दू में पूछ रहे हैं या इंग्लिश में पूछ रहे हैं? किसी में भी हो, इंग्लिश में। हाँ, इंग्लिश में आप फेमिनिज्म के ऊपर डैनियल हकीकतजू के कुछ आर्टिकल्स हैं उनकी वेबसाइट पर, मुस्लिम स्केप्टिक्स, उसको पढ़ लें। पढ़ ली। सारे पढ़ लिया आपने? अच्छा, तो उनकी किताब भी पढ़ ली? जी, फेमिनिज्म वाला पार्ट पढ़ा है और सारा नहीं पढ़ा। हाँ, तो वो है। और इसके अलावा और आपको क्या मैं बताऊं, मेरे पास है किताब एक, अब मुझे याद आया और इस वक्त मुझे सामने नजर नहीं आ रही है वो, लेकिन बहरहाल ये है। तो चले, अगर मुझे नजर आएगी, आप अगली मरतबा आए तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, अगले कॉलर हैं अखंड भारत। जी भाई, अखंड भारत साहब। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, फुल सपोर्ट आपके लिए। जी, फुल सपोर्ट। जी 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 जी। तो ठीक है, खैर अखंड भारत के बारे में बाद में बात करेंगे। और नहीं, चूंकि नाम आपका वो था ना, तो इसलिए मैंने कहा भाई सपोर्ट पहले दे दूं, तो कभी आप ये कहें कि भाई हम तो अखंड भारत बनाएंगे, हमारे साथ मिलकर बनाइएगा, हम आपके साथ। सर फुल सपोर्ट सर। जी, जो आप मैप में देख रहे हैं, मेरे पिक्चर में मैप में देख रहे हैं, जी जी वो एक्चुअली एम्परर अशोका का वो मैप है। तो जी जी, वो किसी का भी हो, आई सपोर्ट इट भाई, फुल सपोर्ट, फुल। मैं तो आपसे 110% एग्री करता हूं, अब और क्या कहूं। जी, तो लेकिन ये अखंड भारत इस्लामिक नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिएगा। वो कोई टेंशन नहीं हो, हम देख लेंगे बाद में, वो तो अलग बात है। आप पहले बनाओ तो बनाएंगे, पहले सबको एक्स मुस्लिम बना के फिर बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा आप पहले बना लो जो भी आपको करना है, लेकिन बहरहाल हम फुल सपोर्ट करते हैं, यहां से इस वाले मैप की फुल सपोर्ट है, ठीक है। जी जी, नहीं पहले थोड़ा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला थोड़ा पूरा इस्लाम को वीक करेंगे, पहले इस्लाम को पहले वीक करेंगे, को हटाया। अच्छा, आपने हटाया? अमेरिका ने हटाया ना, अमेरिका ने हटाया। अमेरिका तो आपका गुलाम है ना? नहीं गुलाम, ठीक है, वो ये जियोपॉलिटिकल बात है। नहीं बता दे कौन गुलाम है किसका आजकल? अमेरिका आपकी गुलामी में है क्या?
और मेरे ख्याल से तालिबान को भी आप ही लेकर लाए होंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ सीक्रेट प्लान हमें ना पता हो? हजरत ये ISI का बंदा आपकी स्ट्रीम में क्या कर रहा है? तालिबान को आप ही लेकर आए हैं क्या? जी, तालिबान जो एक पश्तून जो मूवमेंट है, हाँ वो पश्तून है, ठीक है, लेकर आप आए हैं, कौन लेकर आया है? मुल्ला उमर लेके आए हैं। ओहो, आपने कहा कि इमरान खान को हमने हटाया, तो चूंकि ये आसपास ही के इवेंट हुए ना, 2 साल के अंदर अंदर, तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो इस पूरे एरिया में जो आपके मैप में भी है वो ये कि वहां वो तालिबान आ गए, तो उनको कौन लाया? मैं तो अभी तक परेशान हूं कि आए कैसे। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ कनेक्शन लग रहा है आपका, अखंड भारत वालों का तालिबान से कुछ कनेक्शन लग रहा है, कुछ ऐसा है क्या? मैं आपका जवाब दे सकता हूँ? मैं तो मांग रहा हूँ जवाब इतनी देर से आप दे ही नहीं रहे। आपने कहा इमरान को हमने हटाया, तो तालिबान भी हम ही लेकर आए होंगे ना, ये बात हुई, इस पर रहिए। जी एक्चुअली क्योंकि ये इमरान खान खुद को बड़ा पठान बोलता है, तो उसने तालिबान को हेल्प किया। तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का जो काबुल से जाना था, तब थोड़ा अटैक्स वगैरह हुए हैं, तो अमेरिका का ह्यूमिलिएटिंग विड्रॉल था फ्रॉम अफगानिस्तान। तो आपने अमेरिका को इस्तेमाल किया अपना गुलाम बना के इमरान को हटाने के लिए, लेकिन तालिबान को लाने में आप अमेरिका का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसको कहने कि वो ह्यूमिलिएटिंग था। तो भाई ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है? अगर आप इतने बड़े चैंपियन हैं, तो जिस तरह इमरान को हटा दिया था वैसे ही तालिबान को भी ब्लॉक किए रखते। या तो आप ये माने कि तालिबान आए हैं तो आपकी मदद से आए हैं, या तो ये मानो। मैं जवाब दे दूं? मैं तो मांग रहा हूं जवाब, ये दे दूं का क्या मतलब है? दो सोचने की क्या जरूरत है? Why are you buying time? Yeah. So the thing is, मैंने ये नहीं कहा कि हमने इमरान खान को हटाया, मैंने बोला कि अरे एक मिनट, अभी क्या कहा था इन्होंने? बोला हमने हटाया, हमने हटाया, हमने अभी बोला। ठीक है, देखिए मैं अभी बोला जियोपॉलिटिक्स को, हाँ, क्योंकि आपने बोला कि अखंड भारत बना दो, तो मैंने बोला कि पहले इस्लाम को कमजोर करते हैं, फिर अखंड भारत बनाते हैं। नहीं, आपने बोला कि इमरान को हमने हटाया, कहा कि नहीं कहा? जी कहा, तो ठीक है, फिर क्यों कह रहे हो? क्यों कह रहे हो कि मैंने ये नहीं कहा? यानी 4 मिनट के अंदर अंदर ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, क्या फायदा भाई? एक बात पे रहो ना, या तो हटाया या नहीं हटाया। हजरत ये बैक स्टेज भी थे, तो इन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर 3-4 नाम बदल दिए। अमेरिका ने हटाया, ठीक है, वो अलग बात है जी। तो मैं नहीं, क्या आता है? दोबारा आवाज कट गई आपकी। मेरे का क्या आता है? अमेरिका ने हटाया इमरान। आपने नहीं हटाया जी, इंडिया का रोल इसमें लिमिटेड है, कुछ भी नहीं है। आपने हटाया कि नहीं हटाया? हाँ या ना? नहीं हटाया, ठीक है, चलो सही है। पहले इन्होंने कहा था कि हमने हटाया, अब ये कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया। ओके फाइन, चलो ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखो इस स्क्रीन में जितने भी आपके अलावा लोग नजर आ रहे हैं ना, उनमें से एक साहब पाकिस्तान के हैं, बाकी हम में से कोई पाकिस्तान कभी कोई गया नहीं। अच्छा, और ये जो साहब है ना भाई, आप इमरान के सपोर्टर तो PTI वाले तो नहीं हो बसालत भाई? नहीं भाई। हाँ जी, चलो भाई, ठीक है। अब ये बात हो गई साहब। तो इमरान हटे के आए, उसके आने से इस्लाम को कोई फायदा नहीं था, उसके जाने से इस्लाम कमजोर नहीं हुआ। आप लोगों का मसला क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोगों के ख्वाब तो हैं इतने बड़े बड़े, और स्ट्रेटेजी आपकी 2 टके की नहीं है। आप क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि यार हमने इमरान को हटा दिया ना, इस्लाम कमजोर हो गया। इस्लाम कमजोर हो गया, इस्लाम इमरान के ऊपर टिका हुआ था। अगर आप ये सोचते रहोगे ना, तो आप अपने इसी बबल में और इसी ख्वाब में रहोगे, इस्लाम कभी कमजोर नहीं होगा। क्या जियोपॉलिटिक्स है? वाह, क्या है ना। हजरत आप कहें तो जियो भुट्टो का नारा लगा दूं। तो मैं अपना सवाल, अपना डाउट, मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं कि कैसे आप इस्लाम को कमजोर कर सकते हैं। मुझसे पूछो ना, आपको तो आप स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती है। मैं बताता हूं कैसे इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं। इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं, मुझे सुन लो ताकि फिर स्ट्रेटजी सही से बनाना। इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं। अरे मैं बता दूं ना, ताकि आपको स्ट्रेटजी सुन लीजिए। इस्लाम को आप कमजोर कर सकते हैं एविडेंस और दलील की बुनियाद पर, ठीक है? आप मार के,
आप ताकत का इस्तेमाल करके, आप चैनल खोलकर, फंडिंग करके इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकते। आप दलील की बुनियाद पर कर सकते हैं। अच्छा, अब दलील की बुनियाद पर